This video is brought to you by Howzat. Download the app now. मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। प्रीमियम वाला तो 100 के पार चला गया। फोटो वायरल हुई, एक आदमी हाथ में हेलमेट और एक हाथ में बल्ला उठाकर इन बढ़े हुए दामों का स्वागत कर रहा था। पेट्रोल हुआ शतकवीर वाला मामला हो गया था। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप जिस पेट्रोल का 100 रुपए चुका देते हैं उसे सरकार कितने रुपए में लेकर आती है? घंटों रिसर्च कर कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउज़र पे आओ। हाउज़र पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट howzet.com एंड मेक योर टीम नाउ। अब 100 रुपया प्रीमियम पेट्रोल का दाम है। अगर नॉन प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए का हो जाए तो सरकार ही क्या, कच्चा तेल बेचने वाला देश कितना कमाता है ये पता है आपको? उस देश से अपने यहाँ रिफाइनरी में आने वाला कुरियर कितना कमाता है, रिफाइनरी में कितना खर्च होता है, डीलर कितना कमाता है, केंद्र सरकार कितनी कमाती है, राज्य सरकार कमाती है। अब इस सब के बीच में पेट्रोल का दाम बहुत बदलता है। कैसे और क्यों बदलता है, कितना कितना बदलता है, इसे जानने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी एक शहर को पकड़ लीजिए। भारत के दिल्ली पकड़ लीजिए, मतलब कुछ भी पकड़ लीजिए, जयपुर पकड़ लीजिए, इलाहाबाद पकड़ लीजिए, बनारस पकड़ लीजिए, मिर्जापुर पकड़ लीजिए, ठीक, कुछ पकड़ लीजिए। पहले कटेगा टैक्स। जी, मान लीजिए आपने दिल्ली में या किसी भी शहर में पेट्रोल भरवाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए दिए। अब उसमें कटेगा टैक्स। अब मान लीजिए कि 100 रुपया लीटर हो गया है। मानने में क्या जाता है? मानने को तो बीजगणित में x मानकर हम लोग पास हो गए। अब इस 100 रुपए के दाम में से 64% लगभग काट दीजिए। काहे का 64%? टैक्स का 64%। जी, आपके और हमारे चुकाए गए पेट्रोल के इस दाम में 64% बस टैक्स होता है। इस टैक्स में केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है, साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। यानी केवल टैक्स हटा दें तो आपके 100 रुपए के पेट्रोल को कीमत बच जाती है लगभग 36 रुपए। लगभग जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, एकदम एग्जैक्ट वाला बोलेंगे तो पैसे में ज़्यादा जाना पड़ेगा, इसलिए लगभग बोलना है। तो आपके पेट्रोल की कीमत टैक्स काटने के बाद बचती है 36 रुपए। अब आप कहेंगे कि हैं सरकार इसलिए हमें सस्ता तेल नहीं खरीदने दे रही है, तो ऐसे मौके पर हो सकता है सरकार कहेगी काहे, सरकार को कमाई नहीं करनी, मंत्रालय नहीं चलाना, देश नहीं चलाना। अब ये जो 64 रुपया है, जो 64% है, उसका भी हिसाब गजब है। अब इसमें भी राज्य और केंद्र सरकारों का हिसाब किताब बना हुआ है। राज्य सरकार काटती है अपना वैट, वो हो गया लगभग 24 रुपया, 24% के आसपास। अब आई केंद्र सरकार की रसीद काटने की बारी, तो रसीद कटी लगभग 40%, यानी 40 रुपए। 100 रुपए के हिसाब से चलना है कि हिसाब क्लियर रहेगा। तो 40 और 24 जोड़िए, कितना हो गया? टैक्स का पूरा 64%। अब सरकारें ही थोड़े कमाई करती हैं। कमाई करने आता है डीलर। कौन डीलर? जिसके कंपनी के पेट्रोल पंप से आप तेल भरवाते हैं, जहां आप जाकर दाम वाला नंबर देखकर हताश या खुश होते हैं, तो वो डीलर लेता है 100 रुपए में से लगभग 4 से 4.5 रुपए। इतना डीलर का बनता है, यानी 4 से 4.5%। अब काट कूट कर ये सब पेट्रोल का दाम बना 32 रुपए, 32.5 रुपए। अब ढुलाई का भाड़ा जोड़ लीजिए, 50 पैसा प्रति लीटर, ठीक है, सीधे बन गया हिसाब 32 रुपए का। अब जो कच्चा तेल आता है उसे सीधे अरब के तेल के कुएं से निकाल के आपकी गाड़ी की टंकी में तो भर नहीं दिया जाता है। हाँ, कच्चा तेल हरा के भर दें, वो रिफाइनरी में जाता है। उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो मोटा मोटी हिसाब से चलिए तो 1 लीटर तेल को रिफाइन करने बनाने में, पेट्रोल बनाने में लग जाता है लगभग 4 रुपया। और अब जो 28 रुपए का सीधा सरल हिसाब बना है बचा हुआ, मतलब कुल काट दिए और बचा 28 रुपया, वो हो गया आपका कच्चा तेल। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे घटा जोड़ लीजिए तो उसमें और 159 का गुणा कर दीजिए, 159। ये हो गया आपके 1 बैरल का दाम, और ये बन गया कच्चा तेल का दाम प्रति बैरल, जो बार बार आप सुनते हैं। क्या कच्चे तेल के दाम पर ही निर्भर करता है सब कुछ? क्योंकि अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया था कि कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा सीधे से नहीं कह सकते। कच्चा तेल तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो रिटेल वैल्यू है, खुदरा मूल्य, उस पर 60% से ज्यादा टैक्स तो राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर लगाती हैं। साल 2020 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अभी के मुकाबले काफी कम थी, फिर भी भारत में टैक्स के चलते खुदरा मूल्य कम नहीं हो पा रहा था पेट्रोल का। कई सारे विशेषज्ञ भी कह चुके हैं भारत सरकार अपने खर्च के लिए तेल पर टैक्स लगा रही है। और आप लोग जो खबर में पढ़ते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने पैसे प्रति लीटर बढ़े, वो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के कारण ही होता है।
अब मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, उधर कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि सरकार पर लोड न आए। ऐसे में दाम बढ़ते हैं। अब पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में प्रश्न के जवाब में कह भी दिया है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कमी करने की अभी कोई योजना नहीं है। तो ये हिसाब किताब गणित कैसा लगा बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हैं मिथिलेश और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।